नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। शगुन भक्ति धारा के अंतर्गत आज का शीर्षक है अष्टछाप के कवि। अष्टछाप कवियों के विवरण इस प्रकार हैं: कुभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये हैं। सबसे पहले देखते हैं कुभन दास। कुभन दास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये परमानंद जी के समकालीन थे। इनके पुत्र इनके 7 पुत्र थे, जिसमें चतुर्भुज दास को छोड़कर शेष की कृषि कार्य में लगे रहे। श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1442 ईस्वी में इन्होंने बल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये श्रीनाथ के अनन्य भक्त थे। इन्हें व्रज से बाहर रहने पर अपार कष्ट का अनुभूति होती थी। इन्हें एक बार अकबर ने अपने दरबार में गायन के लिए बुलाया था। अकबर इनकी भगवत भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमाल कीर्तन आदि में संकलित है। इनके पदों में श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति को स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। दूसरा कवि है परमानंद दास। परमानंद अष्टछाप कवियों के प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म कनौज में एक निर्धन कान्यकुंभी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने गृह आश्रम में प्रवेश नहीं किया। गृहस्थ बल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर बाल लीला संबंधी पद की रचना शुरू की। इनकी रचना प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और बल्लभ संप्रदाय कीर्तन दर्प संग्रह के नाम से हुआ। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। श्री कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष के वर्णन न करके इन्होंने केवल माधुर पक्ष एवं लीलाओं का गान किया। इसके प्रेमानुभूति अलौकिक न होकर कृष्ण विषयक है। बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इनके काव्य में उपलब्ध हैं। तीसरा कवि हैं सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य में सूरदास भक्ति का अजस्त धारा का प्रभावित करने वाले कवि में सूरदास का सर्वोच्च स्थान है। 84 बामन की वार्ता के अनुसार दिल्ली के निकट सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने बल्लभाचार्य के शिष्य तत्व ग्रहण किया। बल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्रशेखर सरोवर के समीप पालसोली गांव में रहने लगे। इनकी मृत्यु पर विठल दास जी की शोकाकुल होकर कहा, पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेव। इनकी शिक्षा आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उन्होंने संख्य, वात्सल्य एवं मधुर भाव की पद की रचना की। इसके पद में दास्य भाव के विनय भाव के पद लिखते थे। दीनदयालु गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी, जिसमें कुछ इस प्रकार है: सूर सागर, सूर सारावरी, साहित्य लहरी, पूर पचीसी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस
केली इनके सूरदास, सूरसागर व साहित्य लहरी उनके सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव का श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। वात्सल्य भाव की रचना पदों को पढ़कर पाठक जीवन की समस्याओं को भूलकर उसमें मग्न हो जाता है। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर संयोग व वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर में ने किया है वैसा अनंत उपलब्ध नहीं है। सूर काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चित्रण के विविध प्रसंगों, क्रियाओं, गोचरण, रास का वर्णन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। व्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्षोत्सवों का भी वर्णन रचनाओं में मिलता है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भगवान के भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है। पोषण का भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्त ने दो रूप बताए हैं, साधन रूप व साध्य रूप। साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु साध्य रूप में भक्ति सब कुछ विसर्जित करके भगवान के शरण में स्वयं को छोड़ देता है। पुष्टि मार्ग की भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त तो सिर्फ अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं। पुष्टि मार्ग में भगवान अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। सूरदास ने प्रेम व विग्रह द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण के साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। राधा को श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक माना है। शंख भक्ति के साथ सूरदास ने भक्ति को सुगम एवं सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य भाव द्वारा ही भगवान की आराधना उपासना की है। सूरदास द्वारा रचित पद हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यह बाल चरित्र पद है। चौथा कवि हैं कृष्णदास। इनका जन्म गुजरात के राजनगर अहमदाबाद के चिलौतर गांव में 1496 ईस्वी में हुआ। इनके पिता गांव के मुखिया थे। श्री कृष्णदास जी बाल्यावस्था में ही घर छोड़कर ब्रज आ गए। ये अति तीव्र बुद्धिमान होने के कारण श्रीनाथ जी के मंदिर में आधिकारिक पद पर आसीन हुए। गोस्वामी विठलदास जी इनकी कुशार्ग बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। श्री कृष्ण दास बाल काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ ही सुकवि व गायक भी थे। इनके बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। श्री कृष्ण दास जी पदों के भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र सूरो के रामपुर गांव में हुआ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया। नंददास की रचनाएं में अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश हैं। विरह मंजरी भावात्मक काव्य है। इसमें कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है। रूप मंजरी लघु आख्यानन रास पंचाध्यायी नंददास की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें अलौकिक व प्रालौकिक प्रेम का समन्वय किया गया है। गोविंद स्वामी, ये पांचवा कवि है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य में अंतरी नामक गांव में 1505 ईस्वी में हुआ था। संसार के वैराग के पश्चात ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर आकर बस गए
और वहीं वे भजन कीर्तन में लीन रहने लगे। 1553 ईस्वी में उन्होंने गोस्वामी विठल दास की विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की और छाप में शामिल हो गए। पुष्ट संप्रदाय की दीक्षा उपरांत ये महावन छोड़कर गोवर्धन चले गए और वहीं अस्थायी रूप से बस गए। जहाँ ये रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी के कदम खंडी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इसके बारे में एक कृति किंवदंती प्रसिद्धि है। यह अकबरी दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के पास जाया करते थे। उन्हीं से उन्होंने पद गायन की शिक्षा प्राप्त की। सन 1585 ईस्वी में गोवर्धन में रहते हुए इनकी देहावसान हो गया। गोविंद स्वामी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ के प्रणयन नहीं किया। भजन कीर्तन के लिए समय समय पर लिखते थे। इन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। इसके उदाहरजित 600 पद बताए गए जाते हैं, किंतु 252 पद पुष्टि संप्रदाय में अधिक प्रसिद्ध है। मुख्यतः इन्होंने राधा कृष्ण के श्रृंगार लीला, मुख्यतः श्री कृष्ण के श्रृंगार लीला पद रचना की है, किंतु ये बाल लीला में लिखे जाते हैं। इनके काव्य की भाषा व्रज है, किंतु इनमें लालित्य और सौष्ठवय वैसा नहीं है जैसा सूरदास, नंददास आदि रचनाओं में मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे अष्टछाप कवि के छठा कवि क्षित स्वामी। क्षित स्वामी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनके पद रचना को देखकर स्वामी विठल दास ने इनकी अष्टछाप कवियों में सम्मिलित कर लिया। पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने के बाद गोवर्धन के निकट पुंछरी नामक स्थान पर एक तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। अंततः इनका सारा समय इन्हीं कार्यों में व्यतीत होता था। क्षित स्वामी का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है। कीर्तन के लिए इन्होंने जिन स्फुट पदों का रचना की वही वर्तमान में पदावली का नाम से प्रसिद्ध है, जिनके लगभग 200 संकलन हैं। इन पदों की कविताओं का ब्रज भाषा पर्याप्त लालित्य मिलता है। यद्यपि कविता में साधारण कोटि की है, फिर भी भक्ति भाव से परिपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पद में ब्रज धाम के प्रति आस्था दृष्टवय है। अहो विधाना तो पै अंचला पसार मांगव, जन्म जन्म दीजो मोही यही ब्रज बसने। आठवां कवि है अष्टछाप कवियों के अंतर्गत। आठवां कवि आखिरी कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्ट कवियों के प्रमुख कवि कुभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था। वंश परंपरा के खेतीबाड़ी से विमुख रहकर उनका ध्यान भजन कीर्तन में अधिक रहता था। शैशव काल में ही चतुर्भुज के काव्य रचना करने लगे थे। सन 1585 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। स्फुट पदों को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इनकी रचना में श्रृंगार की छटा विद्यमान है। श्री कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक वर्ज लीला गान इन्होंने किया है, किंतु इनके मौलिक प्रसंग
का उद्भावना इनके पदों में नहीं मिलता है। साधारण ब्रज भाषा को ही इन्होंने अपनाया है। श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के मंदिर में जिन प्रकार के पद पाए जाते हैं, इन्हीं का अनुकरण पर उन्होंने पद लिखे हैं। ठीक है, तो ये थे अष्टछाप के प्रमुख कवि, जिसमें से कवि का नाम है कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। गोस्वामी गोविंद गोस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये 7-8 कवि हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे भ्रमर गीत के सार। सबके लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।